नमस्कार दोस्तों। आज एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ रहा था। कहानी अच्छी थी, सुनाता हूं। एक बाप अपने बेटे को एक कार की चाबी देते हुए कहता है कि जाओ इसे डीलर के पास लेके जाओ और इसकी कीमत पता कराओ। पुरानी गाड़ी है, पुराना मॉडल है, देखो इसकी क्या कीमत है। तो बेटा उस कार को लेता है और डीलर के पास जाता है और कहता है कि डीलर ने इसके 1 लाख रुपए कहे हैं। चलो ठीक है। उस गाड़ी को फिर से कहता है कि जाओ बेटे इसको किसी कबाड़ी के पास लेकर जाओ, उससे कीमत पूछ के आओ। तो बेटा फिर से गाड़ी लेके जाता है, कबाड़ी के पास जाता है, कहता है कि भाई इसकी कीमत बताओ। कहता है भाई इसकी कीमत 10,000 रुपये है। तो वो आके अपने पिताजी को बताता है। पिताजी फिर उसको कहते हैं कि जाओ बेटे जहां पर पुरानी चीजें बिकती है, जहां पुरानी चीजों के शौकीन लोग हैं, इसको लेकर जाओ और वहां इसकी कीमत पूछ के आओ। तो बेटा फिर से गाड़ी उठाता है और वहां लेके जाता है। तो वहां जाके पता लगता है कि भाई इसके 10 लाख रुपए है। तो वो फिर से वापस अपने पिताजी के पास आता है। तो उसके पिताजी कहते हैं अपने बेटे से कि बेटे क्या तुम्हें समझ आया? कहते जी मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तब पिताजी उसके कहते हैं कि बेटे चीजें यदि अपनी सही जगह पर नहीं होगी, चीजें यदि अपनी सही जगह पर नहीं रखी हुई होगी तो उनकी कीमतें घट जाती हैं। तो मैं आपसे भी यही चाहता हूं कि बेटे जहां भी तुम काम करो, जहां भी तुम्हें लगे कि भाई मेरी यहां पर कीमत कम आकी जा रही है, तो समझ लेना कि तुम सही जगह नहीं हो। सही जगह के लिए प्रयास रहो, प्रयास करते रहो। कहानी अच्छी थी। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को भी सही जगह के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा मैंने कहानी से सीखा। लेकिन दोस्तों कहानी इससे आगे है, जहां मुझे लगा कि इस कहानी के बारे में बताया जाना चाहिए। और वो क्या है? वो ये है कि वस्तुओं के बारे में तो धन से संबंधित उनकी बातचीत हो सकती है कि भाई किसी वस्तु की कीमत कम या ज्यादा है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए इस तरह की स्टोरी हमेशा घातक साबित होगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सिर्फ पैसे के बल पर ही, अर्थ के बल पर ही सुखी नहीं रह सकता है। उसके लिए और चीजें भी काम करती है। जैसे अभी उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, जो फुटबॉल खिलाड़ी है लियोन मेसी, जब उसने बार्सिलोना का क्लब छोड़ा तो यहां तक भी कहा उसने अपने क्लब के मालिक से कि मुझे इस जो कीमत आप मुझे अदा करते हो उसकी चाहे आधी कीमत दे दो, लेकिन मुझे इसी क्लब में रहने दो। लेकिन वो बात नहीं बनी। यानी कि लियोन मेसी को वहां पर पैसे के साथ साथ जो सम्मान, प्रेम, विश्वास जैसे मूल्य मिल रहे थे, उसको लगता था कि मुझे यही तृप्ति मिल रही है। इसलिए दोस्तों कोई भी कहानी यदि आप अपने लिए मोटिवेशनल चुनते हो तो ध्यान दो, उस कहानी के बदले वो एक अर्थ ना जाता उस कहानी का, उस कहानी के सारे आयाम में सीखे, तब आप अपने आप को मोटिवेट करो। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हर एक मोटिवेशनल स्टोरी कहीं ना कहीं आपको आर्थिक आदमी बना देती है, लेकिन आवश्यकता समझने की यह भी है कि उस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ साथ हमें वैल्यू क्या मिल रही है। नमस्कार, धन्यवाद।